बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान-ए-मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैक वक्त टिकटॉक, जिसके ऊपर हम काफी देर से लाइव हैं, बहुत सी पर्सनल गुफ्तगू भी जो है हम कर चुके हैं। टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, लिंक्डइन, फेसबुक, ऑडिसी, रंबल के ऊपर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। कर्नल अकबर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उनके ऊपर बात करनी है। इमरान खान साहब को जिस हाल में पहुंचाने में एक अहम तरीन किरदार उन आस्तीन के सांपों का रहा है जो उनके करीब तरीन साथी होने का दावा भी करते रहे और थे भी साथी, लेकिन उन्हीं की कॉल रिकॉर्ड्स करके आईएसआई को प्रोवाइड करते रहे हैं। और उनके घर के अंदर और उनके किचन कैबिनेट के अंदर जो है आईएसआई के प्लांटेड लोग जो है वो बैठे बैठाए गए थे और आज दिन तक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूद भी हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा, उनकी तमाम तरह स्ट्रैटेजीज जो है वो एडवांस इन्फॉर्म की। लेकिन सवाल फिर भी ये उठता है कि एक ड्रामा तोशे खाने का करके इमरान खान साहब को जेल में भेजना मकसूद था। और जिस तरह जज दल्लावर ने, जो इस वक्त यहाँ पे यूके में एक लेटर सर्कुलेट कर रहा है, पहुंचे हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हल के अंदर, 13 तारीख तक यहाँ पे हैं। हल जो है वो बर्मिंघम और मैनचेस्टर से करीब है वैसे, बाय द वे। वहां पे उनका 5 दिन की कोई कमिटमेंट थी 13 तारीख तक। लेकिन उस शख्स ने जो लिखा फैसला, वो उसको पहले से लिखा हुआ उसके पास मौजूद था। वो फैसला उसने उसकी ये ह्यूमनली और टेक्नोलॉजिकली भी पॉसिबल ही नहीं है कि जितने कम वक्त में उसने फैसला रीट्रायल के बाद सुनाया, वो सुना सकता ही नहीं था अगर वो पहले से लिखा हुआ उसके पास मौजूद ना होता। और हमारे जराए ये दावा करते हैं, और आपको पता है हमारे जराए बड़े पक्के हैं, कि फैसला हेडक्वार्टर आईएसआई ने वकील भर्ती डर्टी हैरी ने किए हुए हैं, वकला उनसे लिखवा के पहले से दल्लावर को दिया हुआ था। तो मायूं दल्लावर जो है, अच्छा, अब इस बंदे को, इसने तो जो काम किया, इस तरह के बेतहाशा पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं, अपनी माँ बहन तक बेच देते हैं। तो ये तो फिर कोई जो है जाहिर बात है बहुत बड़ी चीज थी, और टके टके के ऊपर बेचते हैं, और यही रोना है। और इसी वजह से हम इस हाल पे पहुंचे हैं कि पूरी दुनिया हमारा मजाक बनाती है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसके अंदर मैं कहता हूं कि या तो ब्रिटिश डीप स्टेट शामिल ना हो या ब्रिटिश लीड शामिल ना हो। बिल्कुल है, बीबीसी का आप प्रोग्राम देखें, उठा के मुनीब फरूके को, जो कि अलीम खान का मुलाजम के तौर के ऊपर काम कर रहा है, उसको उन्होंने बीबीसी ने बिठाया। और उससे पहले हार्ट टॉक में स्टीफन सक्कर जो है, उसने जिस किस्म के सवाल किए इमरान खान से कि तुसी छड़ दो सियासत खान साहब, उससे वाजे है कि कम अज कम ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट जो है वो आसम मुनीर उर्फ जो है वो चाचू विस्की उर्फ द डिसीवर उर्फ आसम हिटलर मुनीर के साथ है। और ये क्यों वजह है, जाहिर बात है इसके बैकग्राउंड के ऊपर, जब कौम खुद बेगैरत हो, कौम में मीर जाफर और मीर सादक इतने ज्यादा भरे में हो कि कोई भी बंदा जो है उस कौम को लाई लगा सकता है, आगे लगा सकता है। तो आसम मुनीर ने आते ही यही काम किया कि इनको तो बेसिकली कारोबार चाहिए। किसी को कराची की पोर्ट तोहफे में दे दी कोड़ियों के मोल, किसी को वो चीनियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था। जनरल, मैंने तो ये बात पहले आपको कई दफा की, जनरल शफात शाह ने कंफर्म कर दिया है कि 3 साल का रिन्यूअल की जगह 15 साल का रिन्यूअल उनको कर दिया है। कोड़ियों के भाव आप अपना सोना बेच रहे हैं जो सैंडक से निकल रहा है, रिकोडेक और सैंडक एक ही चीज है बाय द वे। वहां से वो जो कॉपर निकाल रहे हैं उसमें से सोना वो निकाल लेते हैं, कॉपर डिक्लेयर भी नहीं करते ले जाते हुए, प्रोसेस उसको चाइना में करते हैं। तो चाइनीज के मुंह में वो नवाला दे दिया गया है, मजीद नवाले भी दिए जा रहे हैं। ब्रिटिश के मुंह में भी कोई नवाला गया हुआ है, मुझे उसके बारे में पता जरूर है, लेकिन मैं कंफर्म करके बताऊंगा आज जॉर्ज गैलवे शो के ऊपर मैं उसका बात करूंगा। अमेरिकी जरा दोनों तरफ देख रहे थे, वो अभी तक ऑन बोर्ड इस पॉलिसी के ऊपर नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि उनको भी वादे वही जो है वो किए गए होंगे, क्योंकि आसम मुनीर या चाचू विस्की या आसम हिटलर मुनीर जो है वो हर किसी से बात अपने अफसरों से भी यही करता है कि मादनी जखायर हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हैं। वही मादनी जखायर पाकिस्तान की कौमी दौलत वो बैनुल अक़वामी कुव्वतों को बेच रहा है। अफ्रीका में भी यही रोला है और अब पाकिस्तान में भी यही रोला शुरू है। ये उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा है और उन कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट ले रहा है। लेकिन ये बहुत ही प्रिकैरियस बैलेंस है, क्योंकि जिस जमीन के ऊपर आसिम मुनीर चल रहा है या जिस कालीन के ऊपर चल रहा है, वो कालीन किसी भी कदम के ऊपर उसके पैरों के नीचे से खिंच सकता है, या वो जमीन जो है वो एक उसके नीचे आप समझे कि आतिश फशा है जिसपे वो चल रहा है, और वो लावा कहीं से भी फट सकता है। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि मेरी मुसलसल पिछले 2-3 दिनों से, अभी कर्नल अकबर हुसैन और मैं जब लाइव गए हैं तो कर्नल अकबर भी लाइव बात कर रहे थे फोन पे किसी फौजी अफसर से, नाम उनका वो नहीं बताएंगे क्योंकि उनका ख्याल है कि मैं बैलिस्टिक मिसाइल हूं और उनको मैं बैलिस्टिकली फायर कर दूंगा। हालांकि नहीं सर, मैं एटीजीएम हूं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हूं, मैं गाइडेड फायर करूंगा सर। अच्छा सर, ये अभी इस वक्त मेरे साथ बेतहाशा ऑफिसर्स ने और जवानों ने बात करके गम और गुस्से का इजहार किया है, शदीद तरीन गम और गुस्से का इजहार किया है।
जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में और इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, उसका सबूत के तौर पे मैं इतना सा कहूंगा कि कल इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने भी एक एक्स सर्विसमैन ही गए, कैप्टन लियाकत। और मैं ये कंफर्म करता हूं कि खान साहब को इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ जो है उन्होंने ट्रीट किया, ये मैं गारंटी देता हूं। आगे जाके उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है इस वक्त अटक के अंदर, वो इंतहाई, मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी कौम के मुंह के ऊपर तमाचा है। मसला तोशे खाने का है, और तोशा खाना का माल पूरी की पूरी जो पाकिस्तान का न सिर्फ वज़राए आजम बल्कि आर्मी चीफ ने खुद भी बनाया और बेचा। कल अकबर ने बताया, गवाही दी कि इस वक्त जो चेयरमैन नैब बैठा हुआ है उसको भी घड़ियां मिली, और वो घड़ियां बेचने के लिए उसने राब्ता कल अकबर से किया। ये घड़ियां लेते हैं, बेचते हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं। खान साहब ने तो उसको बेच के प्रॉफिट अल फलाह बैंक के अंदर डाला, और प्रॉफिट की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी ये नहीं डाला गया है, और बाद में उसको डिक्लेयर भी कर दिया गया पोस्ट डेटेड। लेकिन बीबीसी जाके एक बात करता हूँ, इवन कतर वाले भी जो है, अल जजीरा वाले भी जो है, वो लगता ये है कि अपने ताल्लुकात ठीक करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की फाशिस्ट रजीम के साथ। वजह मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन कोई तो वजह होगी, कतरी शहजादे किसके ऊपर वारी हैं। तो वो भी हालात ठीक करने के लिए इसी तरह के मुनीबे मुनीबे मुस्तरी तरह के जो मुनीबे किस्म के लोग हैं उनको लेके सामने आ रहे हैं। और आज जो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हामिद मीर जैसे साहब लोग हैं, उनको ओरिया मकबूल जान साहब ने आईना दिखाया कि इमरान खान को इस हाल में पहुंचाने पे जो वो रो रहे थे, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, तो उन्होंने कहा इसमें आपका और आपके भाई का भी किरदार है। लेकिन यहाँ पे कौम जो मर्जी कह रही हो, लेकिन उनकी उम्मीदों का महवर एक दफा फिर कौम आपको जितनी निकलती हुई नजर आ रही है अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर, गैर सियासी लोग निकलते हुए नजर तो आ रहे हैं, बात तो कर रहे हैं। वो प्ले कार्ड लेके खातून बच्चों को लेके निकल रही है, लोग अपने घर मोहल्लों में बाहर निकल रहे हैं। ये बहुत अहम है, पुरअमन जमहूरी एहतजाज और उसको रिकॉर्ड करके उसको नशर करना सोशल मीडिया के जरिए इंतहाई अहम तरीन अमल है। अगर आपने इस जंग को लड़ना है और इस बदमाशी को खत्म करना है जो दल्लावर जैसे दल्लों ने चलाई हुई है, यहाँ पे जर्नैली टोले ने चलाई हुई है, तो एहतजाज तो आपने करना है, जमहूरी हक आपने अपना इस्तेमाल करना है। उसका उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, चाहे आप बर्तन पीते, चाहे आप प्ले कार्ड उठाएं, चाहे आप अपने घर के टेरेस पे बाहर आए, या अपने गली मोहल्ले में बाहर निकले, या चौकों के ऊपर बाहर निकले, या पावर कॉरिडोर के सामने बाहर निकल के एहतजाज करें। आपको अपना एहतजाज मुसलसल रिकॉर्ड करवाना है, और रिकॉर्ड करवा के उसकी वीडियो बना के हर किसी के पास मोबाइल फोन है उसको चढ़ाना है। लेकिन फिर आपकी उम्मीदों का महवर जो है वो फौजी अफसरान और जवान है, और फौजी अफसरान और जवान बेचारे नौकरी कर रहे हैं। देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी फेयर एंड स्क्वेयर। गरीब घरों के बच्चे लोअर मिडिल क्लास के या मिडिल क्लास के गए हुए हैं, जर्नैलों के बच्चे तो जो है बहुत ही शाजो नादर जो है वो जाते हैं वहां पे, ठीक है। अब भी देखें तो बहुत ही शाजो नादर जाते हैं, या फौजी अफसरान के बच्चे भी शाजो नादर ही अब जाते हैं। अब वो लेकिन फिर भी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जाती है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी जनाब जो है अपने बच्चे अब नहीं भेज रही वहां पे। 170 कैडेट जो है वो नहीं गया पीएम में, लेकिन उसके बाद जो सर्विंग ऑफिसर है वो बेचारा नौकरी कर रहा है, सर्विंग जवान है, नौकरी कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी माँ बहन बेटी, माँ बाप डिपेंडेंट है सारे के सारे। वो बेचारा आपकी तरह नौकरी कर रहा है, वो भी मार्च के चक्कर में फंसा हुआ है। 30% तनख्वाह तो चलो बढ़ गई है, 60% महंगाई हो गई है, अल्टीमेटली 30% के फिर में नुकसान में बैठा हुआ है। और सारी उम्र इस चक्कर में है कि मुझे कोई एक आध प्लाट मिल जाएगा, 80% को तो जो है वो एक प्लाट मिलता है, तो उस प्लाट को बेचूंगा, घर में रहूंगा, बच्चों की पढ़ाई करवा दूंगा, वो इस चक्कर में बैठा हुआ, हल्का सा दाएं बाएं हो जाऊंगा तो वो नहीं मिलेगा। अब कितने लोगों को उनमें उस लेवल के ऊपर वो जा सकते हैं कि सब कुछ जो है वो मेरी तरह कुर्बान करके बैठ जाए, या कर्नल अकबर की तरह कुर्बान करके बैठ जाए, या पाकिस्तान से बाहर सेफली जो है वो निकल चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, हर कोई ये काम नहीं कर सकता, लेकिन आपकी उम्मीदें फिर भी उन्हीं से। और वही वो आतिश फशां है जिसके ऊपर इस वक्त जो आसम हिटलर मुनीर है वो वॉक कर रहा है, जो कि कहीं से भी उसका पैर फिसल सकता है। इसीलिए वो इतने खौफ के आलम में है कि अपनी गाड़ी पे अपना झंडा नहीं ले रहा था, अपने दफ्तर में झंडा नहीं ले रहा था, अपने लोगों से डरा हुआ है, अपने ही लेफ्टिनेंट जनरल तक पे, अपने यारों दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं करता, द डिसीवर, और सिर्फ अपने चंद गिनती के लोग हैं उनको अपने आसपास रखा हुआ है। कल कला को इन्हीं गिनती के लोगों की अगर गैरत जाग गई तो फिर क्या होगा, क्या किसी ने ये सोचा है? और इस वक्त जो अटक जेल को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के उसकी सपोर्ट में फौज को खड़ा कर दिया गया है, उसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है? 1971 में भी आखिरकार फौज के अंदर से ही लोगों ने याया खान को गले से पकड़ के उतारा था, एफबी अली वगैरह जो है आए थे दरमियान में, लेकिन वो सकूते ढाका के बाद उन्होंने काम किया था। अब की बारी अगर उसके बाद आप ये काम करते हो, पाकिस्तान टूटने के बाद खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक ये काम करते हो, तो फिर पीछे क्या बचेगा? पीछे तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा कर्नल अकबर को वेलकम करते हुए पहला सवाल ये है
कि क्या सर फौज की गैरत जो है वो पाकिस्तान टूटने से पहले जाग जाएगी, और अगर जागेगी तो उसकी क्या सूरत हाल होगी, और अवामी एहतजाज, जमहूरी पुरअमन एहतजाज का कितना बड़ा किरदार है फौज की गैरत जगाने के अंदर सर? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के शोधा, अस्सलाम वालेकुम। ये गूंज तो नहीं आ नहीं, ठीक आ रही है सर, आवाज ठीक है आपकी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गूंज आ रही है। और तमाम शोधा की फैमिलीज़ को सलाम, उनके बच्चों को बहुत प्यार, उन सब के लिए बहुत दुआएं, आप लोगों को नहीं भूलेंगे हम। अच्छा, अभी 3 पॉइंटर्स हैं आज की सिटिंग के लिए। एक तो यही है कि ये इमरान खान के जो आस्तीन के सांप है ना, इसके ऊपर आज कोई बातचीत होनी चाहिए। दूसरा, जो आपने अभी सवाल की निस्बत से किया कि ये फ़ौज के जो इस वक्त हालत चल रही है, इसकी क्या हैयत है, और आखिर में व्हाट नेक्स्ट। ठीक है जी। तो पहले आते हैं आपके सवाल की तरफ कि ये जो फ़ौज है ये किस तरह जो है ना इस वक्त इस सारी चीज़ को ले रही है, और इसके अंदर मुख्तलिफ जो रैंक एंड फाइल हैं वो क्या सोच रहे हैं, और उनका रुझान, ज़हनी रुझान किस तरफ है। अच्छा, मैं जो आपने अभी रेफरेंस दिया ना, वाकई मैं एक काफ़ी सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा था, और उनकी रिश्तेदारी भी काफ़ी सीनियर ऑफिसर, सर्विंग ऑफिसर्स में है। तो इट वाज अ वेरी रियल टाइम थिंग। तो एक तो ये है कि इस वक्त फ़ौज में ये हो गया है कि एक बंदा दूसरे बंदे से बात नहीं कर रहा, इतना मतलब है कि यही जो आपने इसको हाईलाइट किया कि नौकरी के चक्कर में, देखें ये जो आता है ना, फ़ौज का एक फ़ेज़ होता है। जब आप शुरू में जाते हैं, लड़कपन में जाते हैं, यू आर अ टीनेजर व्हेन यू जॉइन द आर्मी। उस वक़्त 80% जो लोग आके आर्मी को जॉइन करते हैं ना, वो इसलिए नहीं जॉइन करते कि उनका पीछे जो है उन्होंने कोई ख़ानदान चलाना है या कुछ, ये सारे मतलब फ़ौज में आने का भी इनका एक ज़हन होता है। ज़्यादातर ये छड़े टाइप लोग होते हैं, ये फ़ौज में आ रहे होते हैं। इनको तो एक्चुअली उन्होंने निकाला होता है, फैमिलीज़ ने एमसीजे भेजा होता है, फलां जगह भेजा होता है कि यार मगरों लै, उत्थे जाके राशन भी खा, ते पढ़ाई भी कर, ते ट्रेनिंग भी लै, ते बाद विच अफसर भी बनी, ठीक है ना? वो बात की बात होती है, इट कम्स स्लोली ओवर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स के, फिर ये जो है उन फैमिलीज़ की कफ़ालत करना शुरू कर देते हैं, या उनका ख़्याल करना शुरू कर देते हैं, गाँवों में जाना शुरू कर देते हैं। जूनियर लेवल्स के ऊपर, और चाहे वो ऑफ़िसर्स हों या अदर रैंक्स हों, आपको भी पता है कि डिप्लॉयमेंट आपकी जो है फ़ौजी, आपके पाँव ही नहीं लगते। कभी आप एक जगह जा रहे होते हैं, कभी दूसरी जगह जा रहे होते हैं, पैसे कितने मिल रहे होते हैं, उनमें से आपका जो है वो बिजली, मतलब जो फ़ौजी बिल होता है, वर्दी का और कैंटीन का और 2-4 छोटे-छोटे बिल, वही नहीं पूरे हो रहे होते, ठीक है? तो ये एक मैं जो जो ज़्यादातर फ़ौज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें से 2-3 साल के बाद फिर ये जो खातों में और इस जगह पे जाना शुरू कर देते हैं, उधर वो उनकी जो है ना, एक ऊपर की कमाई जो है वो शुरू हो जाती है, और उस सिलसिले से वो एक और रविश पे चलना शुरू हो जाते हैं। अभी देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभी बिल्कुल एक्सपोज़ हो गई हैं। अभी हर आदमी जो है वो उस पूरे साइकिल को फ़ौज का समझ गया है, जिसके ऊपर इतनी बात हो रही है, जिसकी वजह से ये करप्शन इतनी फ़ौज के अंदर आ गई है, इतने ब्लैकमेल मतलब अपने आप को वो सिचुएशन में ला रहे हैं फ़ौजी, कि जो उनका अहद है, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका फ़ोकस होना चाहिए, वो सारा आउट हुआ है। सर देखें, एक मैं बात यहाँ पे इतनी ऐड करूंगा कि फौजी अफसर की तनख्वाह में अगर उसके 2 भी बच्चे हैं, तो हाँ, जिस तरह आम बंदा, ऐसा गुजारा नहीं है, अभी बीवियों को भी काम करना पड़ रहा है, और ट्रू, बीवियों को काम करने के लिए पहले छोटे छोटे एनओसीज देने पड़ते थे। बीवी के काम, अगर एपी फर्ज का उसने टीचिंग करनी है राइट, किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में भी, तो उसके लिए भी अभी एनओसी जो है वो जीएचक्यू से लेना पड़ता है, और कंट्रोल किया जाता है कि एक एक चीज को, कि अगर मॉनिटर तो करना। ये बीवी ने भी कोई पोस्ट कर दी है, अगर सियासी पोस्ट कर दी है या फौज की पॉलिसी के खिलाफ कर दिया है, तो उसकी नौकरी पे भी बैन लग जाता है। इतना शदीद ये जो गस्तापो वाला माहौल, घुटन वाला माहौल जो क्रिएट किया गया है, तो सर ये आतिश फशा ही है ना, इसने आखिरकार जाके फटना है। ये हाई आईक्यू लेवल रखने वाले जो हैं, ये आई जवान हैं, कंप्लीटली आई कम अफसरान हैं, और ये फाइटर्स हैं सर, इनको आप कब तक इस तरह जो है जबरदस्ती दबा के जबरदस्त तरीके से चलेंगे? अच्छा, फाइटर्स में से जो है ना, पहला तो आपने छुरा फेर दिया है, उनकी फूक निकाल दी है फाइटिंग की। ये मैं, क्योंकि देखिए फाइटिंग होती है मोटिवेशन से। फाइटिंग होती है कि जब आपका जो एम होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी से, आपकी ये जो एक दुनियावी ज़रूरतें होती हैं, इससे बालातर होता है। उस वक़्त बंदा ना अपने वो बच्चों को 2 को देख रहा होता है, ना अपनी बेगम को देख रहा होता है, ना वो अपने ख़ानदान को देख रहा होता है। इस वक़्त उसको भी आके बहुत ज़ोर से जो है ना, खुद ही ये जो आर्मी की लीडरशिप है उसको न्यूट्रलाइज़ कर दी है, ठीक है ना? आप आप इस वक़्त आप ये देखें ना, आप ये अहमद शरीफ की जो है आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ेज़ उठा के देखें कि इसके अंदर हाउ इज़ ही ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल, मोटिवेट द नेशन, मोटिवेट द पीपल हू आर इनसाइड। पहले आप फ़ौज के अंदर रहते हुए कोई अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते थे। अभी तो आप हर दूसरे दिन आईएसपीआर की जो रिलीज़ देते हैं, उसमें आप ये देते हैं कि 6 बंदे मर गए, फिर 5 बंदे मर गए, फिर फलाँ जगह पे आपने को पता नहीं कौन-सा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर दिया। सो
जो आपका सवाल है, ये जो स्ट्रेस है फौज के अंदर, ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि ये आतिशफशां या प्रेशर कुकर जो मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये डेवलप हो रहा है और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि ये अंदर से, ये मुझे अभी अंदर से इतने डरे हुए हैं कि आपकी सोच है, आसिम मुनीर इज़ अ कवर्ड, यू सी, ये तो बास्टर्ड कह रहा है ना, ही इज़ अ डास्टर्ड, यू सी, ये इतना डरा हुआ आदमी है। आप इसका रिकॉर्ड उठा, इसने कौन-सी जगह पे जाके कोई लड़ाई की है? कौन से मतलब है कि ये बताया ज़रा लोगों को। अच्छा, फिर इसने क्या किया है, जो इस चीज़ को कवर करने के लिए कर रहा है, क्योंकि देखें ना, पूरी फ़ौज इसने लगा दी है सिर्फ़ एक नुक्ते के ऊपर। किस नुक्ते के ऊपर? कि जी ये इमरान खान जो है ना, ये बास्टर्ड है। इमरान खान जो है ये रंगीला शाह है। इमरान खान जो है इसने ये किया है। इसने इसके डोज़ियर बना दिए। खुद कहा है इसने लैंग्वेज जाकर। सर, प्लीज लैंग्वेज ख्याल कीजिएगा जरा, नहीं, मेन नहीं, स्ट्रीम ये पे तो जा मैं रहे हैं हम। आपको कोट कर रहा हूँ ना कि जो इसने जी सर। जाके वहाँ पर जो आप पारा में जाकर जो चीज़ें लोगों ने रिपोर्टेडली यही बातें बाहर आई हैं ना। नहीं सर, मैंने जो बातें अच्छा, बताई हैं वो 100% सच बातें हैं। उसके अंदर इसने अच्छा इमरान खान उसके को कहा अंदर है कि वो एनार्किस्ट है, एनार्किस्ट है। लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, वो गलत बातें, हेरसे हैं। मैंने बताया था 3 अगस्त को, और जो एग्जैक्ट जो वहां पे लोग बैठे थे उनसे मेरी बात हुई है। जो बातें मैंने बताई हैं वो सही बातें हैं। उसमें उसने कहा एनार्किस्ट है, इमरान खान एनार्किस्ट है। इस तरह के अल्फाज सर जो बोले जा रहे हैं, ओवरऑल जो बोले जा रहे हैं, मैं वो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। बहरहाल ये भी मैं ओके, झूठ बोलने की क्या जरूरत है जब सच आप बोल सकते हैं और बता सकते हैं। अभी इमरान खान एनार्किस्ट है और तमाम सियासतदान करप्ट है। दैट वाज व्हाट ही सेड सर। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, आप जाके देखें हैदर मेहदी का जो उसने खुद कहा है। नहीं, वो सर हैदर मेहदी से मेरे ख्याल में उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है सर। फाइन। मुझे, क्योंकि मुझे इसके बारे में फीडबैक खास तौर पे आई, नहीं, तो हैदर तब मैंने मेहदी तो हैदर खुद मेहदी से कहते हैं ना बात कि की, जी वो मैं उनको 4 गलत दफ़ा जो इन्फॉर्मेशन है मिली है। उसको पहले चेक करता हूँ और फिर जो है नहीं, उसके वो बाद। फिर उनको, वो आप उनको अगर कोट करें तो वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है सर। अच्छा, मैंने इसको आगे चलते कंफर्म हैं। किया, क्योंकि मुझे बताया गया खास तौर पे कि ये जो बातें सर हैदर मेहदी बता रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं हुई। वहां पे जो लोग ऑडियंस बैठी हुई थी उन्होंने मुझे बताई, तो उनको मेरे ख्याल में मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली मैं उनसे बात जरूर करूंगा और मैं उनको ये बात कन्वे करूंगा, क्योंकि सर को पता होना अच्छा, चाहिए जो एक भी उनका और ये जो सोर्स है, चीज़, वो सोर्स उनको मिस इन्फॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये जो एक चीज़ आई है कि इमरान खान के डोज़ियर बना के और इसकी डिसेमिनेशन जो है इंटरनली और एक्सटर्नली हो रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर डोजियर जो इमरान खान के बना के हो रही है वो तो बिल्कुल हो रही है। लोगों को जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हो रही है उसकी वजह देना जरूरी है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की जगह ये दे रहे हैं कि उसकी वजह ये दे रहे हैं कि जी देखो इमरान खान को जो सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान ने ये किया। अब ये अगले भी हंसते हैं, अगले भी बाहर हंसते, उनको कहते हैं कि आज चवनों वाली हरकत है। बाकी जो इमरान खान की तुम बात करते हो, बाकियों की बात करो। जो बाकियों ने जो काम किया है, इमरान खान ने तो कख भी नहीं किया। उस हिसाब किताब में अगर देखा जाए, ठीक है, तोशे खाने वाला जो केस बनाया घड़ियां बेचने वाला, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े फॉल्ट लाइंस हैं। और 150 केसेस बनाने का मकसद सिर्फ इमरान खान को नाअहल करना था, क्योंकि दे आर स्केर्ड। और ये दुनिया को पता है कि वो कहीं इलेक्शन ना लड़ ले, और इलेक्शन लड़के वो वापस पावर में आ गया तो उनकी मंजिल ठोक देगा वो। मसला तो ये है। तो डोजियर बन रहे हैं, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इमरान खान की सपोर्ट करने वालों के पीछे पड़े हुए हैं। फॉरेन गवर्नमेंट्स जिनको ये मुफ्त में पाकिस्तान का खजाना बांट रहे हैं, वो उनसे इनकी सपोर्ट, जारी बात है उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन सर मेरे खिलाफ अगर वो पड़े हुए तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझसे या ज्यादा खतरा है, या यहाँ पे ज्यादा लोगों को जो है वो जो गोरों को जो है वो ज्यादा फायदा मिल रहा है। अमेरिकन को शायद नहीं मिल रहा, इसलिए आप बचे हुए, डॉक्टर मोहित बचे हुए हैं, शाहीन जबाई साहब बचे हुए हैं, सर हैदर मेहदी बिल्कुल बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि उन गवर्नमेंट ने कहा जाओ काम करो अपना, ये क्या बकवास है, क्योंकि है तो बकवास सारी की सारी। तो ये ड्रामे जरूर कर रहे हैं। लेकिन सर इसमें मैं ये क्लैरिफाई जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा इसमें कभी भी, मैं सर हैदर मेहदी मेरे बुजुर्ग हैं, सारी बातें जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन ये मुझे स्पेसिफिकली बताया गया और मेरे जहन में नहीं आया। मैं आज उनको इस प्रोग्राम के बाद फोन करके लाजमी बताऊंगा कि उनको मिस इन्फॉर्म किया गया यहां तक कि खास तौर के ऊपर इस प्रोग्राम के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड सर, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन इज अ रियलिटी। अच्छा, एट द ये थोड़ा बिहाफ तो, ऑफ ये थोड़ा सा, पाकिस्तानी स्टेट, जो पाकिस्तान के अंदर जो गंद घोल रहे हैं ये लोग, ये रियलिटी है, छुप नहीं सकती। लेकिन उस रियलिटी को छुपाने के लिए फॉरेन एम्बेसडर्स इतने डेस्परेट क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आती। ये अच्छा इस अभी इसके उसकी तो अंदर एक ही ये, वजह है कि चीनियों को इन्होंने मादनी ज़खायर दे दिए, उनको भी कुछ ना कुछ दिया है। चेक करें कराची पोर्ट किसके पास गई है सर। अच्छा ये अभी तो थोड़ी पर्सनल बात हो रही थी क्योंकि इसका एंगल बहुत पर्सनल है ना। अभी इमरान जी खान को जो बंद करना है, ये तो ऐसे साफ नज़र आ रहा है जैसे पर्सनल वेंडेटा नहीं होता है किसी का, कि भाई जी आज मुझे अथॉरिटी मिल गई है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना? उसके ऊपर सर। ये चल रहा है, जिस रास्ते के ऊपर भी इसने चलना है। अभी इससे ज़रा ऊँचे दर्जे पे आ जाते हैं। इस सर साल जो इस महीने जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ेज़ आई हैं, इसमें लगातार आप इसको देख रहे हैं कि बजाय वर्दी पहनने के, ये पैंट पतलून पहन के ना, और पतलून और साथ कोट पहन के, तो ये बैठा है कभी एक बाहर के डेलीगेशन के साथ, कभी दूसरे के साथ। व्हाई इज़ ही नॉट डूइंग इट ऑन एन ऑफिशियल? जब भी आईएसपीआर की
ये सारी मीटिंग्स और इनकी कवरेज होती थी, तो इट वाज इन अ वेरी ऑफिशियल मैनर कि आपने वर्दी पहनी है। वो शायद कहीं ईरान की विजिट पे हमने पॉइंट आउट कर दिया कि ये टोपी पहन के चला गया और टोपी भी नहीं उतार रहा। उसके बाद से इसने वर्दी पहनना ही छोड़ दी है। इसने जो है वो सिर्फ कोट पतलून पहन के, पहले वो अमेरिकन जनरल से मिला है, सेंटकॉम वाले से, फिर उसके बाद अभी जो जर्मनी का आर्मी चीफ किया है उसको भी इसने इसी तरह मिला है और वो तस्वीरें छाप रहे हैं। तो ये किस किस्म का इमेज जो है आसिम मुनीर का इस वक्त चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये जो आपने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बात की कि बाहर से लोग, खासतौर से ईरान से लोग आए और डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आसिम मुनीर से मिले। चाइनीज की तरफ से अगले दिन एक पूरी सेरेमनी हुई है कि पीएलए की सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जीएचक्यू में हुई है। तो ये जो मिक्स किस्म के, एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि जी वेस्ट हमारे साथ है, वेस्ट की हालत ये है कि वो इस वक्त टोटली चाइना के एंटी चल रहा है। आप वहाँ पर एक दिन जो है वो वेस्ट के साथ मिलते हैं, दूसरे दिन आप चाइनीज के साथ मिलते हैं। आप वेयर आर यू स्टैंडिंग, यू नो, आपकी जो अपनी हालत है इस वक्त, वो उनसे भी आप बैगिंग कर रहे हैं और वैसे भी आप बैगिंग कर रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटिंग एन इफेक्ट। जो आपका सवाल और दोबारा जो हमारा एक टॉपिक है कि आर्मी के अंदर जो स्ट्रेस है, आर्मी के अंदर जो लोग नीचे से देख रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं, कि ये जो हमारी लीडरशिप है ये किस तरफ है, कभी ये एक तरफ जाती है, कभी ये दूसरी तरफ जा रही है और मुल्क की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है। तो इसके ऊपर आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न है और ये सारी चीज़ें जो हैं एज प्रेशर कुकर डेवलप हो रही हैं। लोगों ने तो आज भी ये कहा कि 6 महीने का टाइम दें, ये देखें ये चीज़ें। इमरान खान तो एक साइड है, आर्मी के अंदर 6 महीने के अंदर देखें क्या तब्दीली आती है। सर इसमें मैं सिर्फ ये जरूर ऐड करूंगा कि एक जो बेचा गया है आसिम मुनीर की तरफ से नैरेटिव आते ही बेचा गया पूरी फौज को, जर्नैली टोले को खास तौर के ऊपर, और डफर्स को बात बड़ी पसंद आई कि इमरान खान तो नारकस का है, इसको तो हमने ठिकाने लगाना है, बाजवे ने काम शुरू कर दिया था। इनकी बात नहीं सुनता वो, इसलिए है इनके आगे झुकता नहीं है, इसलिए वो नारकस है। ठीक है, इन्होंने कहा बाकी सियासतदान सारे के सारे चोर फ्रॉड है, आपको भी पता है। ये नैरेटिव इन्होंने बेचा, खुलेआम बेचा, और इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करवाएंगे। इन्होंने करवा ली इन्हीं चोरों से, उन्होंने कहा कि हम इन्हीं को टंगेंगे। और अब अलग यही रहा है कि आपको आगे मैं बता रहा हूं, पीपल पार्टी और नून लीग निशाना बनेंगे, उनके स्प्लिंटर ग्रुप बनेंगे और इनको अलग अलग करके डिवाइड एंड रूल करेंगे और कुटेंगे चंगे बाल तरीके से। ये ऑप्शन 1 है इनकी, और ये चीज जो है बड़ी पसंद आई कि जनाब करप्ट सियासतदानों को जो है वो पाक और पवित्र जर्नैल जो है वो उनको निशाना, उनका एहतसाब करेंगे। आपने खुद किस पानी में खड़े हैं, वो उल्टा जो है नंगे कौम के आगे खड़े हैं, ये उनको नजर नहीं आ रहा। वो और सियासतदान, अगर सियासतदान करप्ट है तो ये जर्नैल भी उतने ही करप्ट है। तो ये भी पूरी कौम को नजर आ गया, एक्सपोज हो चुके देखें हैं। ये तो प्लान एक बी सर, इसमें प्लान बी है। प्लान बी ये है कि अगर ये नहीं चल पाता, ठीक है, काम इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं आती, अगले भी बड़े उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हुए, पूरा सिस्टम खरीद सकते हैं, वो रिटेलिएट करते हैं या इनकी वीडियोस जर्नैलों की निकाल देते हैं। जर्नैल कौन से दूध के दिले में, इनकी बड़ी बड़ी गंदी वीडियोस बनी हुई है। वो वीडियो ऑडियो फैटी जो है वो बबल बैट ग्रुप के पास पूरी की पूरी पड़ी हुई है वहां पे। मरियम बाजी ने अगर इनमें से किसी की चीजें निकाल दी, या इनके भी तो सारे खाते खुले हुए हैं, वो अगर निकल आए सारे के सारे, इनके अपने अंदर लोग जाके मिले हुए हैं, यहाँ पे लंदन में बैठे हुए हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से जरज क्लास में रहते हैं, तो वो वहां उन्होंने इनकी वीडियोस अपनी निकाल दी अगर, तो ये किधर जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि जनरल फैज हमीद ने खुल के कहा पट लो मेरा जो पटना है। फैज हमीद पे हाथ क्यों नहीं डाला जा सका, बाजवा के ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा सकता। जनरल फैज हमीद ने तो वो मान गया है बाजवा के, हाँ मैंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, मैंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, मैंने सब कुछ किया, उसके बाद भी उस पर हाथ नहीं डालते। जनरल फैज हमीद को जो है उन्होंने खुल के कहा करो फिर मेरा जो पटना पटो, कुछ नहीं, उसको हाथ क्यों नहीं डालते। वो सबकी वीडियोस रखी हुई है उसमें, और वो वीडियो सिर्फ सियासतदानों की नहीं है, जर्नैलों की अपनी वीडियोस भी है सर। इनकी अपनी क्या औकात है, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता। आसिम मुनीर की जरूरत क्यों नहीं है कि जनरल फैज हमीद का एहतसाब करे या जनरल बाजवा का एहतसाब करे, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वीडियो सबकी पड़ी हुई है मेरे खिलाफ, जो तुम लोग पड़े हुए थे वीडियोस के, जो शोबिज लेडीज फेमिनिस्ट कार्ड मी टू क्यों बोला आदिल राजा, और वीडियोस पड़ी हुई है सबकी। क्या बातें करते हो तुम लोग, ये वीडियोस पड़ी हुई है, ब्लैक मॉल इन जर्नलों की भी पड़ी हुई है। अब ये अपने आप को पाक पवित्र, अगर ये प्लान बी के तौर पे ऊपर किसी की एक लीक हो जाती है दरमियान में, तो प्लान बी भी मौजूद है कि ये स्प्लिंटर ग्रुप जोड़ तोड़ के अपने टट्टुओं से हुकूमत बना लेंगे दोबारा सर। और वो हुकूमत एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी उसकी, जब एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको, एक्सेप्टेबिलिटी जब उस हुकूमत की नहीं होगी तो फिर इंतशार फैलेगा। उस इंतशार को इस्तेमाल करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, और कहा यह जाएगा कि क्यों के कानून की सिचुएशन क्रिएट होगी। आपको पता है हमले पहले ही बम धमाके हो रहे हैं, तो इमरजेंसी लगा के आइन को मुअत्तल करके एक 2 साल या 3 साल या 4 साल केयर टेकर सेटअप लगा दिया जाएगा, जो कि बैनुल अक़वामी कुव्वतें चाहती हैं।
ये प्लान बी यहाँ पे मौजूद है और प्लान बी मेरे ख्याल में आगे चलता नजर आ रहा है, क्योंकि प्लान ए के अंदर इनको इलेक्शन बहरहाल कराने पड़ते हैं। इनको अभी तक कोई रास्ता मिला नहीं है, आइन को मुअत्तल किए बगैर इनको जो है कोई और रास्ता आगे जाने का मिल नहीं रहा। अब यहाँ पे सवाल फिर ये उठता है कि क्या पाकिस्तानी कौम गैरत खाएगी और पाकिस्तान की अदलिया गैरत खाएगी? सब के सब फौज को तो कहते हो कि फौज की गैरत होगी, जवानों को कहते हो, यंग ऑफिसर्स को कहते हो, उनकी गैरत होगी। आप पूरी कौम को देखो यार, पूरी कौम को देखो, कौम की गैरत जागेगी। ठीक है, बहसर कौम पंजाबियों की गैरत जागेगी, क्या वो पुरअमन जमहूरी एहतजाज करेंगे? क्या जजों की गैरत जागेगी? क्या वो आइन और कानून को बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? क्या